जनवरी 1918 हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट पैंडेमिक की शुरुआत हुई, जिसने उस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की लाशें बिछा दी। जी हां, यह फिगर फिर से सुन लो, 10 करोड़ से ज्यादा मौतें। इस पैंडेमिक को लेकर हिंदी के मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी आत्मकथा कुली भाट में लिखा था। मैं डालमऊ में गंगा के तट पर खड़ा था। जहां तक नजर जाती थी, गंगा के पानी में इंसानी लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। लोगों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। पलक झपकते ही मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने चला गया था। हेलो एवरीवन, दिस इज अजय मलिक फ्रॉम माय चैनल द ट्रुथ चेजर्स। अगर आप लोग अभी तक कोरोना को लेकर डरे हुए हैं और कोविड 19 को ही दुनिया की सबसे खतरनाक पैंडेमिक समझते हैं, तो जरा सांस थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपको एक ऐसी पैंडेमिक से रूबरू कराने जा रही है जिसके सामने कोविड 19 कुछ भी नहीं। ऐसी महामारी जिसने आज से लगभग 100 साल पहले ही 10 करोड़ लोगों की सांसें रोक दी थी। मौत का ऐसा मंजर मानव इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। स्पेनिश फ्लू कहूं या द इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, जनवरी 1918 से शुरू हुई यह पैंडेमिक दिसंबर 1920 तक चली। इस डेडली पैंडेमिक के लिए रेस्पॉन्सिबल था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। यह वही वायरस है जिसके एक स्ट्रेन ने 2009 में स्वाइन फ्लू भी फैलाया था। अकेले भारत में ही 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया था। लाखों लोगों की तरह महात्मा गांधी भी इस जानलेवा बीमारी स्पेनिश फ्लू के शिकार हो गए। गांधी की पुत्रवधू गुलाब और पोते शांति की मौत भी स्पेनिश फ्लू से ही हुई थी। अगर गांधी इस बीमारी से ठीक ना हुए होते तो शायद भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास ही बदल गया होता। इंडिया में इस बीमारी की शुरुआत 29 मई 1918 में हुई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वापस लौटे इंडियन सोल्जर्स का शिप मुंबई पोर्ट पर आकर रुका। मेडिकल हिस्टोरियन एंड द राइटर ऑफ राइडिंग द टाइगर अमित कपूर लिखते हैं, 10 जून 1918 को 7 इंडियन सोल्जर्स को हॉस्पिटलाइज कराया गया। उन्हें नजले और जुकाम की शिकायत थी। एंड दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ डेडली स्पेनिश फ्लू इन इंडिया। इससे पहले यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जॉन बैरी अपनी बुक द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द स्टोरी ऑफ द डेडलीस्ट पैंडेमिक इन हिस्ट्री में लिखते हैं, अकेले अमेरिका में इस बीमारी से करीब 7 लाख लोग मारे गए थे। 1918 में फैली इस महामारी से दुनिया भर में इतने लोग मर चुके थे जितने पहले कभी किसी बीमारी से नहीं मरे थे। 13th सेंचुरी में फैली ब्यूबोनिक प्लेग ने भले ही वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन को मार दिया हो, लेकिन तब भी 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से मरने वालों की संख्या इससे भी अधिक थी। 1918 की इस पैंडेमिक से 24 हफ्तों में जितने लोग मारे गए, उतने तो एड्स से पिछले 24 सालों में भी नहीं मारे गए थे। स्पेनिश फ्लू सबसे ज्यादा लंग्स को अफेक्ट करती थी। पेशेंट्स को बहुत ही सीवियर एंड इनटॉलरेबल कफ हो जाती थी और नाक, कान और कभी कभी मुंह से खून बहने लगता था। पूरी बॉडी में इतना पेन होता था लाइक कि सारी हड्डियां तोड़ दी गई हों। स्किन कलर पहले ब्लू, देन पर्पल एंड लास्ट में ब्लैक तक हो जाता था। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हालात ये थे कि पादरी घोड़े पर घर घर जाकर आवाज लगाते थे कि दरवाजे खोलकर घरों में रखी लाशें बाहर निकालकर उनके हवाले कर दे। ठीक ऐसे ही जैसे कबाड़ी वाले घर घर जाकर आज आवाज लगाते हैं। Why it's named as Spanish flu? All this is very interesting in itself. एक्चुअली शुरू में जब यह बीमारी फैली तो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने इसे छिपाए रखा। सभी ने अपनी अपनी मीडिया एजेंसीज को इसके केस रिपोर्ट करने से मना कर दिया, बिकॉज उनको लगता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे उनके सोल्जर्स के मोराल पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एंड बिकॉज स्पेन डिडंट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर 1 एंड स्टेड न्यूट्रल, इसलिए सबसे पहले इंडिपेंडेंटली काम कर रहे स्पेनिश मीडिया ने इसे एक्सेप्ट किया और अपने यहां से एक्चुअल केसेस रिपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए, और इस तरह से इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। इंडिया में मुंबई से स्टार्ट हुई इस बीमारी को
भारतीय रेल ने देश के सभी हिस्सों तक पहुंचा दिया। 1920 के एंड तक आते आते पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू ने 10 करोड़ लाशें बिछा दी। यह नंबर दोनों वर्ल्ड वॉर्स के कुल मिलाकर हुई टोटल डेथ से भी ज्यादा था। भारत में सबसे अधिक मौतें हुई थी, करीब करीब 2 करोड़ लोग मारे गए थे। कश्मीर की ऊंचाइयों से लेकर बंगाल के गांव तक कोई परिवार इससे अछूता नहीं था। जॉन बेरी अपनी बुक द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द स्टोरी ऑफ द डेडलिएस्ट पैंडेमिक में तब के इंडियन सिनेरियो को डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं, इंडिया में लोग अच्छे भले ट्रेन में सवार होते और अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते या तो मर चुके होते या फिर मरने की कगार पर पहुंच जाते। मुंबई में एक ही दिन में 6 अक्टूबर 1918 में 768 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली के एक हॉस्पिटल की माने तो उनके यहाँ इन्फ्लुएंजा के टोटल 13,190 पेशेंट्स एडमिट किए गए थे, जिनमें से 7,044 की डेथ हो गई थी। इंडिया में हालात और भी ज़्यादा खराब इसलिए हो गए थे बिकॉज उसी वक्त इंडिया में इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। भूख से बॉडी की इम्यूनिटी और भी डाउन चली जाती है, इसलिए स्पेनिश फ्लू इंडियंस के लिए और भी घातक साबित हो रहा था। वन मोर नोटिसेबल फैक्ट वाज दैट कि इंडिया में एज कंपेयर टू मेन विमेन डेथ्स ज़्यादा हो रही थी। इसका भी मेन रीज़न यही समझा गया था कि तब के मैन डोमिनेटिंग इंडियन कल्चर में विमेन को खाना कम मिलता था एंड मोस्ट ऑफ द विमेन यूज्ड टू बी malnourished। सेकेंडली, विमेन ही बीमारों की देखभाल कर रही थी, इसलिए दे वर गेटिंग मोर ससेप्टिबल टू द डिजीज। इंडिया की 120 ईयर्स की फाइनेंशियल हिस्ट्री में ईयर 1918 सबसे बुरा साल था। इंडिया की ग्रोथ रेट इवन बिलो देन जीरो -10.8% तक चली गई थी और महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस बीमारी ने इंडियन इकोनॉमी को बंगाल के सूखे और इवन वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा अफेक्ट किया था। इंडिया की सेंसस हिस्ट्री में 1911 के बाद 1921 में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि देश की पॉपुलेशन पिछली बार की गिनती से कम हो गई थी। मार्च 2020 तक आते आते सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। तो यह थी दिल दहला देने वाली कहानी दुनिया की सबसे खौफनाक पैंडेमिक की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इसीलिए इसे द फॉरगॉटन पैंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी नॉलेज एनहांसिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी।